हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपका आपके अपने YouTube चैनल रविंद्र मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम का चैप्टर करवाया था, लेकिन वो रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1 था। अभी रिमाइंडर थ्योरम में बहुत कुछ बचा है जो मुझे करवाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम के कुछ कॉन्सेप्ट और प्लस कुछ अच्छे सवाल कराऊंगा जो एग्ज़ाम में लगातार आते रहते हैं, या उस जैसे सवाल एग्ज़ाम में लगातार आते रहते हैं। तो ठीक है, चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट कराता हूं। कॉन्सेप्ट रिमाइंडर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट कराता हूं जो रिमाइंडर थ्योरम के पार्ट 1 में रह गए थे, जिनकी सहायता से हम सवालों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा नंबर 1 कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n है तो यदि n जो हमें पावर दे रखी है, यदि n जो है हमारा कैसा है, विषम है। n का मान कैसा है, विषम है। विषम का मतलब ऑड, ऑड है, तब यह का मतलब a की पावर n प्लस b की पावर n a प्लस b से सदैव विभाजित होगा। सदैव विभाजित होगा, सदैव विभाजित होगा, या a की पावर n प्लस b की पावर जो n है वो a प्लस b से सदैव डिवाइड होगा। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, यदि a की पावर n प्लस b की पावर n में n की वैल्यू यानी जो पावर n है इसकी वैल्यू जो है अगर सम है, सम यानी कि इवन है तो यह यानी कि यह का मतलब a की पावर n प्लस b की पावर n, यह ना तो a प्लस b से विभाजित होगा, ना तो a प्लस b से डिवाइड होगा, और ना a माइनस b से डिवाइड होगा। a माइनस b से डिवाइड होगा। ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे आ जाइए। यदि a की पावर n माइनस b की पावर n, यदि a की पावर n माइनस b की पावर n है तो इसमें यदि n कैसा है, n ऑड है, कैसा है, ऑड है, n विषम हो, विषम का मतलब ऑड हो, ऑड हो तो यह का मतलब a की पावर n माइनस b की पावर n, यह सदैव a माइनस b से डिवाइड होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, अब चौथा नंबर क्या है, यदि a
ए की पावर n माइनस बी की पावर n में n कैसा हो, अभी हमने n विषम लिखा दिया, जब विषम होगा तो केवल a माइनस बी से विभाजित होगा। लेकिन अगर यदि a की पावर n माइनस बी की पावर में जो n पावर है अगर हमारी कैसी हो, इवन हो, यानी कि सम हो, सम यानी कि इवन हो, तो यह का मतलब a की पावर n माइनस बी की पावर n, यह सदैव a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाजित होगा, दोनों से विभाजित यानी कि डिवाइड होगा। विभाजित का मतलब डिवाइड होगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n है और इसमें जो n पावर है अगर विषम है यानी कि ऑड है तो यह जो है सदैव a प्लस बी से विभाजित होगा। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट, यदि a की पावर n प्लस b की पावर n में जो पावर n है अगर वो सम है यानी कि इवन है, तब जो है ये जो है a की पावर n प्लस b की पावर n ना तो यह a प्लस बी से विभाजित होगा ना ये a माइनस बी से विभाजित होगा। ठीक है, नंबर 3 पर है, अगर यहाँ पर माइनस आ जाए यानी कि a की पावर n माइनस b की पावर n है और इसमें अगर ये पावर जो n है अगर इसमें पावर n जो है अगर विषम है यानी कि ऑड है, कैसी है, ऑड है, तब ये जो है केवल a माइनस बी से सदैव विभाजित होगा। लेकिन अगर ये पावर n अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n में n सम है यानी कि इवन है तो जो है a की पावर n माइनस बी की पावर n जो है वो a प्लस बी से भी विभाजित होगा और a माइनस बी से भी विभाजित होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों पांचवा पॉइंट क्या है कि अगर देखिए ये कोई संख्या 6 है, ये कोई संख्या 6 है, अगर 6 पर पावर हम 1 लगा दें, ठीक है, और इसे 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर हमारा 6 ही आएगा। इसी प्रकार 6 पर पावर अगर 2 लगा दें और फिर उसे 10 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 6 6 36, 6 6 36 और 36 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 10 33, तब भी रिमाइंडर हमारा 6 ही आएगा। इसी प्रकार 6 की पावर अगर 3 कर दें और 10 से डिवाइड करें तो 6 6 36 6 216 बटे 10 और जब 10 से इसको डिवाइड करेंगे 10 दूनी 20 10 कम 10 यानी कि तब भी रिमाइंडर जो है हमारा कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है। तो इस तरीके से हम ये पता लगा रहे हैं कि इसी प्रकार अगर हम इसको आगे बढ़ाते रहे और 6 की पावर n कर दें यहाँ पर और अपॉन 10 कर दें तो तब भी हमारा जो है रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर हमारा 6 ही आएगा। ठीक है, तो हमको ये जनरली फार्मूला याद रखना होगा कि संख्या 6 पर कोई भी पावर लगा दें और उसे जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 6 ही आएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं आपको जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे उन पर कुछ सवाल कराता हूं। उन पर कुछ सवाल कराने के बाद मैं आपको जो वीडियो फर्स्ट में रिमाइंडर थ्योरम के पार्ट 1 में जो कॉन्सेप्ट कराए थे उनसे संबंधित और आज के कॉन्सेप्ट से संबंधित सभी प्रकार के जो अच्छे सवाल हैं, इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो पेपरों में आते रहते हैं उनको मैं कराऊंगा, जिससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको अच्छी तरीके से रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अब हम सवालों की ओर चलते हैं। ठीक, पहला सवाल है 70 की घात 45
70 की घात 45 प्लस 30 की घात 45 अपॉन 20 में रिमाइंडर बताओ, में शेष बताओ। ठीक है, तो इसमें हमको रिमाइंडर बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा, हमें यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि a प्लस बी दिखाई दे रहा है और a की पावर n और प्लस b की पावर n दिखाई दे रही है। ठीक है, तो a की पावर जब n यहाँ पर बन रही है और b की पावर जब n बन रही है तो इसका मतलब अब पावर बन रही है। और दूसरी बात, पावर हमें कैसी दिखाई दे रही है? और दिखाई दे रही है। तो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर a की पावर n और b की पावर a की पावर n प्लस b की पावर n में अगर पावर ऑड होगी तो वो सदैव किससे विभाजित होगी? a प्लस बी से विभाजित होगी, a प्लस बी से विभाजित होगी। तो हम देखते हैं कि a प्लस बी कितना आता है यहाँ पर। तो a प्लस बी यानी कि a हमारा क्या हो गया 70 और b क्या हो गया 30, यानी कि 70 प्लस 30 यानी कि कितना हो गया 100। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये 100 से विभाजित होगा। लेकिन यहाँ पर हमें संख्या कितनी दे रखी है 20। तो हमसे यह पूछा है कि 20 से विभाजित करने पर शेष कितना होगा। तो देखिए जब ये 100 से विभाजित होगा तो ये जो 20 है ये 100 का क्या है? ये 100 का फैक्टर है। 20 जो है 100 का फैक्टर है। जब 20 100 का फैक्टर है तो जब ये संख्या 100 से विभाजित होगी तो ये संख्या 20 से भी विभाजित होगी। ठीक है, ये संख्या अगर 100 से विभाजित हो रही है तो चूंकि ये 20 जो है इस 100 का फैक्टर है, इसलिए ये संख्या 20 से भी पूरी विभाजित होगी। और जब पूरी विभाजित होगी तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। इसलिए यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। आगे समझे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक बात हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी संख्या जैसे 100 है, जब ये संख्या 100 से विभाजित हो रही है तो जो है तो इस 100 के जितने भी फैक्टर होंगे उससे भी वो संख्या विभाजित होगी। 100 के जितने भी फैक्टर होंगे उससे भी वो संख्या विभाजित होगी। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर 45 है। ठीक है, 45 जो है ये 45 जो है ये 90 को पूरा विभाजित करता है। 45 दूनी 90, ये 45 जो है 90 को पूरा विभाजित करता है। तो 45 के जितने फैक्टर होंगे वो भी 90 को पूरा विभाजित करेंगे। देख लेते हैं। देखो 45 के फैक्टर कितने हो गए? 45 के फैक्टर हो गए, एक तो एक ही हो गया, एक भी 90 को पूरा विभाजित करेगा, और तीन भी 90 को पूरा विभाजित करेगा। ठीक है, 3 के बाद कौन सा आ गया? 5 भी 90 को पूरा विभाजित करेगा। 5 के बाद 15 भी 90 को पूरा विभाजित करेगा। यानी कि 45 के जितने भी फैक्टर होंगे, 45 के जितने भी फैक्टर होंगे वो 90 को पूरा विभाजित करेंगे, क्योंकि 45 90 को पूरा विभाजित कर रहा है। तो 45 के जितने भी फैक्टर होंगे वो भी 90 को पूरा विभाजित करेंगे। यही मेथड यहाँ पर काम कर रहा है कि अगर इन दोनों का योग 100 आ रहा है, यानी कि ये संख्या 100 से विभाजित हो रही है, तो चूंकि 20 जो है वो 100 का फैक्टर है, इसलिए ये संख्या 20 से भी पूरी विभाजित होगी। जब ये पूरी विभाजित होगी तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि जैसे 127 की पावर 37, 127 की पावर 37 प्लस 97 की पावर 37 अपॉन 8। अब देखिए इस सवाल में भी क्या है, इस सवाल में भी क्या है, एक इसको अगर a ले लें, इसको b ले लें, तो a की पावर n सेम पावर है और ऑड भी है, पावर सेम है और ऑड भी है, यानी कि a की पावर n
बी की पावर n बन रही है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है जब पावर ऑड है तो इसका मतलब a प्लस बी से विभाजित होगी, और a प्लस बी से जब विभाजित होगी तो a प्लस बी का मतलब कितना यहाँ पर हो जाएगा, इन दोनों का योग, यानी कि 127 प्लस 97 कितना हो जाएगा, 7 7 14 की 4, 7 7 14 की 4, 12 9 21 और 1 22, यानी कि ये जो नंबर है पूरा ये 224 से डिवाइड होगा। कितने से डिवाइड होगा, 224 से डिवाइड होगा। अब चूंकि यहाँ पर 8 है तो हमें ये देखना होगा कि क्या ये 8 224 का फैक्टर है। अगर 8 224 का फैक्टर है तो इसका मतलब ये 8 भी इसको पूरा पूरा विभाजित करेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं 8 इसका फैक्टर है नहीं है, इसमें डिवाइड करते हैं। 8 कम 8, 8 दूनी 16, 6 बचा 8 8 64, यानी कि ये 8 जो है इसको काट रहा है, इसका मतलब 8 का ये फैक्टर है। और जब ये 8 का फैक्टर है तो जब 224 इसको विभाजित कर रहा है तो 8 भी इसको पूरा पूरा विभाजित करेगा। जब पूरा पूरा विभाजित करेगा तो यहाँ भी रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक 127 की पावर 34 है सवाल। 127 की पावर 49 माइनस 97 की पावर 49 अपॉन 15। देखो इन सब में रिमाइंडर बताना है, इसमें भी रिमाइंडर बताना है, इसमें भी रिमाइंडर बताना है। ठीक है, अब इसमें रिमाइंडर कैसे, अब हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं है, माइनस आ गया। लेकिन पावर कैसी है, पावर हमारी ऑड है। तो जब a की पावर n माइनस b की पावर n में n की जो n होता है वो ऑड होता है। कैसा होता है, जब ऑड होता है तो वो हमेशा किससे विभाजित होता है, a माइनस b से विभाजित होता है, और a प्लस बी से भी। ठीक है, देखिए यहां पर 127 यानी ये a हो गया, a की पावर n माइनस बी की पावर n, यानी कि a की पावर n माइनस बी की पावर n बन रहा है। और यहाँ पर पावर ऑड है, तो जब पावर ऑड होती है तो a की पावर n माइनस बी की पावर n सदैव किससे विभाजित होता है, a माइनस बी से विभाजित होता है। तो यहाँ पर हम a माइनस बी निकाल लेंगे, कितना आ रहा है, देखिए a माइनस बी बराबर, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि 127 में से 97 घटा देंगे तो कितना आएगा, 7 में से 7 गया 0, 12 में से 9 गया 3 आ गया, 30 आ रहा है। तो इसका मतलब यह है इस नंबर को जो इसको पूरे को 30 डिवाइड करता है, इसको पूरे को कितना कौन डिवाइड कर रहा है, 30 कर रहा है। लेकिन यहाँ पर 15 है तो हम ये देखेंगे ये 15 30 का फैक्टर ही तो है। जब ये 30 इसको डिवाइड कर रहा है तो ये 15 भी इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, और जब ये पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो इसका आंसर भी यानी कि इसका रिमाइंडर भी कितना आएगा, इसका रिमाइंडर भी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
तो मेरे प्यारे बच्चों अब देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 17 की पावर 31, क्वेश्चन नंबर 4। 17 की पावर 31 प्लस 124 की पावर 31 और 14 की पावर प्लस 14 की पावर 31 बटे 31 बटे 31। इसमें हमें रिमाइंडर निकालना है। कितना क्या निकालना है? रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। अब यहाँ तो a प्लस बी तो दिखाई नहीं दे रहा है, a प्लस बी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसमें छुपा हुआ है, a प्लस बी इसमें छुपा हुआ है। कैसे? अगर हम इसको और इसको इकट्ठा कर लें, इसको इकट्ठा कर ले तो देखो 17 4 21 और 10 31 आएगा। 17 4 21 इसको इकट्ठा कर लेते हैं तो इस 17 की पावर 31 प्लस 14 की पावर 31 इसको हमने इकट्ठा कर लिया और प्लस 124 की पावर 31 अपॉन 3। ठीक है। अब हमने देखा यहाँ पर कि a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n प्लस b की पावर n। और पावर कैसी है? देखिए पावर पर जरूर देखेंगे, पावर को जरूर देखेंगे, पावर ऑड है या इवन है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है ऑड इवन पर ही आधारित है। तो पावर जरूर देखेंगे तभी हम क्वेश्चन को ठीक तरीके से हल कर पाएंगे। ठीक है। तो हमने देखा ये पावर कैसी है? ऑड है। जब पावर ऑड होती है तो किससे विभाजित होगा? a प्लस बी से। अब a प्लस बी देख लेते हैं कितना आता है। a प्लस बी यानी कि 17 प्लस 14, 7 4 11 की 1 1 2 और 1 3। तो कितना है टोटल आ गया? इन दोनों का टोटल कितना आ गया है? 31 आ गया। तो देखते हैं 31 से तो ये डिवाइड हो जाएगी, लेकिन अरे यहाँ पर 31 होगा, ये 31 है। सवाल गलत उतर गया, ये 31 है यहाँ पर 31, ये भी 31 है, ये भी 31 है। ठीक है। तो देखिए जब 31, अब ये जो इनका टोटल आया कितना आया? 31 आया। और 31 से जब ये पूरी डिवाइड है तो ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। 31 से पूरा डिवाइड ही है, इसका मतलब इसको जब 31 जो है इसको पूरा को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। अब बच्चे इसकी बात, तो जब इसको ये 31 इसका क्या है? फैक्टर है। 31 इसका क्या है? फैक्टर है। देखिए इसमें 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 एकम 4 और 4 3 12, तो इसका मतलब है 31 से ये भी पूरा डिवाइड होगा और 31 से ये भी पूरा डिवाइड होगा, और इसलिए रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आ जाएगा। इसलिए रिमाइंडर कितना आ जाएगा? हमारा 0 आ जाएगा। ठीक। पांचवा सवाल क्या कह रहा है? पांचवा सवाल है 5 की पावर 512 की पावर 919 माइनस 212 की पावर 919 अपॉन कितना? 15। ठीक है। तो हमें इसमें क्या निकालना है? हमें इसमें रिमाइंडर निकालना है। ठीक। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, हमने देखा कि एक यहाँ a माइनस बी, ए की पावर n माइनस बी की पावर n हो रहा है, लेकिन पावर देखेंगे कि पावर कैसी है, सम है या विषम है, ऑड है या इवन है। तो हमने देखा पावर जो है हमारी कैसी है? ऑड है। पावर कैसी हमारी? ऑड है। जब पावर ऑड होगी, a की पावर n माइनस बी की पावर n में जब पावर ऑड होगी तो ये किससे विभाजित होगी? सदैव a माइनस बी से। तो इसे हम a माइनस बी यहाँ पर निकाल लेंगे।
इसका मतलब इसमें से ये घटाएंगे, यानी कि 512 में से हम 212 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 300 आएगा। यानी कि ये जो 300 है वो इसको पूरा पूरा विभाजित करता है। 300 जो है इसको पूरा पूरा विभाजित करता है, लेकिन यहाँ पर 15 दे रखा है हमको, तो क्या 15 कैसे पता करेंगे कि 15 भी इसको पूरा पूरा विभाजित कर रहा है। तो हमने देखा कि ये 300 का ये 15 जो है इस 300 का ही तो फैक्टर है। तो इसका मतलब जब ये 15 इस 300 का फैक्टर है तो ये जब 300 इसको पूरा पूरा विभाजित करेगा तो 15 भी इसे पूरा पूरा विभाजित करेगा, और जब यह पूरा पूरा विभाजित करेगा तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, रिमाइंडर हमारा 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है चौथा, पांचवा हो गया, छठा सवाल है। छठा सवाल क्या है, 127 की पावर 49 माइनस 97 की पावर 49 अपॉन 15। देखिए बिल्कुल ये भी बिल्कुल सवाल सिंपल है, वो बस कॉन्सेप्ट याद रखना है कि a की पावर n माइनस b की पावर n, यहाँ भी है पावर ऑड है तो ये किससे विभाजित होगा, a माइनस बी से, और जब a माइनस बी से विभाजित होगा तो a माइनस बी निकाल लेंगे, कितना आ रहा है 127 माइनस 97, यानी 7 में 7 के 0, 12 में से 3, यानी कि ये पूरा नंबर जो है ये 30 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि 15 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, तो चूंकि हम देख रहे हैं कि 15 जो है ये 30 का क्या है, फैक्टर ही तो है, तो इसका मतलब ये 15 से भी ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, सातवां सवाल, 341 की पावर 218, 341 की पावर 218 माइनस 156 की पावर 218 अपॉन 259, 259। इसमें भी हमको क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, अब देखिए, अब सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया कि सवाल तो वही है, a की पावर n माइनस b की पावर n। ठीक है, लेकिन पावर हम देख रहे हैं, पावर यहाँ पर इवन हो गई, पावर यहाँ पर कैसी हो गई, इवन हो गई, सम हो गई। और जब पावर सम होती है, a की पावर n माइनस b की पावर n में जब पावर सम होती है तो ये जो होता है वो a प्लस बी से भी विभाजित होता है और a माइनस बी से भी विभाजित होता है। a प्लस बी से भी विभाजित होगा, a माइनस बी से भी विभाजित होगा। इसका मतलब ये है कि हम इसमें a प्लस बी कितना होगा, इसमें देखो एक a प्लस बी होगा 341 प्लस 156 और a माइनस बी 341 माइनस 156, तो कितना आ गया, 1 6 और 1 7 आ गया, 6 और 1 7 आ गया, 4 5 9 आ गया और 3 और 1 4, 497 मल्टीप्लाई, हम इंटू का निशान है, मल्टीप्लाई 6 और 1 7 आ गया, 4 5 9 आ गया, 3 और 1 497। नहीं सॉरी, यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर क्या, यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस होगा। देखिए 6 में से 1 गया 5, सॉरी 11 में से 6 गए 5 आ गया, या 3 में से 13 में से 5 गए 8 आ गया, 13 में से 5 गए 8 आ गया, या 2 बचा, 2 में से 1 गया 1 आ गया। तो देखिए ये जो नंबर है हमारा, ये वाला जो नंबर है ये 497 से भी विभाजित होगा और 185 से भी विभाजित होगा। 497 से भी विभाजित होगा ये और 185 से भी विभाजित होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नंबर क्या है, यहाँ पर नंबर कितना है 259। अब ये 259 जो है ये ना तो 497 का फैक्टर है और ना ये 185 का फैक्टर है। तब कैसे करेंगे, देखिए जब ये 497 से भी विभाजित है, 185 से भी विभाजित है, इसका मतलब है इनके दोनों के हम क्या निकाल लेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। उनके फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई होके इस फैक्टर को इसको बनाएंगे तो
तो हमें पता चल जाएगा कि ये नंबर भी इसको विभाजित करता है या नहीं करता है। ठीक है, पूरा पूरा। ठीक, तो देखिए 97 को हम किस में तोड़ सकते हैं? इकहत्तर गुणा 7, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49। ठीक है, और इसको 37 गुणा 5, 5 सत्ते 35 की 5, 5 15 और 3 18। तो देखिए इसके अब हम देखते हैं कि 259, क्या 259 इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो देखिए हम अगर इसकी मल्टीप्लाई कर दें, इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 7 सत्ते 49 की 9, 7 या 21 और 4 25, यानी कि इन दोनों नंबरों के फैक्टर से ही ये संख्या बनी हुई है, यानी कि इन दोनों के फैक्टरों से के गुणनखंड से ही ये संख्या बनी हुई है, यानी कि ये 259 भी इनका फैक्टर है। और इसका मतलब ये हुआ कि इससे ये जब ये 497 और 185 से जब ये पूरी संख्या विभाजित हो रही है तो 259 से भी ये संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी। ठीक है, इसलिए रिमाइंडर कितना आ जाएगा? यहाँ भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा? हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 8वां। 8वां सवाल क्या है कि 49 की पावर 15, 49 की पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से विभाजित होगी? किस संख्या से विभाजित होगी? ठीक है, तो देखिए इसको हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। अगर मैं इसको कह दूं 4 की पावर 49 की पावर 15 माइनस इस 1 पे भी 15 लगा दूं मैं, हम 1 पे भी 15 लगा सकते हैं क्योंकि 1 पर कितनी भी पावर चढ़ा दो वो 1 ही रहता है। तो इसका मतलब 1 पे भी जब पावर हमने 15 चढ़ा दी तो a की पावर n माइनस b की पावर n बन रहा है, a की पावर n माइनस b की पावर n बन रहा है। और ये पावर कैसी है? ऑड है, और जब विषम है तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर कितने से डिवाइड होगा? a माइनस बी से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब इसका a माइनस बी कितना हो गया? a माइनस बी बराबर 49 माइनस 1 बराबर 48, यानी कि ये पूरी संख्या जो है ये जो है किससे विभाजित होगी? 48 से विभाजित होगी। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों, उस कॉन्सेप्ट पर जो आज मैंने कॉन्सेप्ट लिखाया था उस पर मैंने जो सवाल बनते थे कुछ सवाल एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको कराए। अब मैं आप लोगों को जो पिछली वीडियो में यानी कि रिमाइंडर थ्योरम के पार्ट 1 में जो कराया था उससे संबंधित और आज के कॉन्सेप्ट से संबंधित जितने भी कुछ अच्छे सवाल बनते हैं या जो पेपरों में आए हुए हैं वो मैं आप लोगों को कराता हूँ। उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जो पीछे जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था पीछे के वीडियो में उसका रिवीजन भी आपका हो जाएगा। ठीक है, ये जो सवाल मैं करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं और कुछ सवाल आए हुए भी हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि उस जैसे सवाल से पेपरों में खूब आते हैं। ठीक है, तो चलिए
देखते हैं पहला सवाल। तो देखिए पहला सवाल है कि 2 की पावर 22/9, 2 की पावर 22/9 में रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, मैंने बताया था कि रिमाइंडर निकालने के लिए डिवाइड जब करते हैं तो बिल्कुल नंबर पास पास आ जाए, बिल्कुल नंबर रिमाइंडर हमारा छोटा है और बिल्कुल संख्या के नज़दीक आए, तो वो निकालने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए 2 की पावर 22 है, यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 22 है, और यहाँ पर कितना है 9 है। तो अगर हम यहाँ पर इसको 8 बना दें, 2 को कितना बना दें 8 बना दें, तो इसका मतलब है जब 8 बना देंगे और 8 में 9 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर छोटा आएगा बिल्कुल, यानी कि 1 आएगा। वो बात अलग है माइनस में आए या प्लस में आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन हम रिमाइंडर कोशिश करते हैं कि +1 या -1 लाएं। ठीक है, तो देखिए इसको हम जब क्या करते हैं, तो इसको 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और जब इसको यहाँ 3 लिखेंगे तो यहाँ पावर कितनी है 22 है, तो 3 में कितने हैं 3 6 18, 3 7 21, 3 यहाँ पावर हम 7 लगा देंगे, 7 3 21 पावर हो गई। अब 8 3 24 हो जाती, ज़्यादा हो जाती, तो 3 7 21 रख लिया हमने, और 21 रखने के बाद एक पावर बची, एक पावर को फिर हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, 3 7 21 और 1 22 अपॉन कितना 9। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो गया 2 की पावर 3 हमारा 8 हो गया, 8 की पावर 7 गुणा 2/9। ठीक, अब 9 से जब 8 में डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, लेकिन मैंने बताया था जब पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब 8 से इस संख्या से ऊपर जितना नंबर चढ़ता है तो वो माइनस रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर प्राप्त होता है। अगर इसके अंदर अंदर जो प्राप्त होता है वो पॉजिटिव रिमाइंडर प्राप्त होता है, जैसे ऊपर थोड़ा सा चढ़ता है तो वो माइनस रिमाइंडर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 9 एकम 9, 8 से ऊपर जा रहा है, एक अंक 8 से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना होगा, यहाँ -1 आ जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा -1। ठीक है, तो -1 की पावर कितनी 7 अपॉन मल्टीप्लाई 2/9। ठीक है, आगे समझना। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये तो -1 पावर जब ऑड हमारी तो -1 -2 आ गया, कितना आ गया -2 रिमाइंडर हो गया ये अपॉन 9। लेकिन जब -2 हमारा आ जाएगा रिमाइंडर, कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, तो रिमाइंडर को माइनस में नहीं ज्ञात करते, हम क्या करेंगे इसके जो डिवीजन है, जो इससे हम भाग दे रहे हैं उसको हम इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, तो प्लस कर देंगे तो 9 में से 2 गया 7, यानी कि हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल नंबर दूसरा ले लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है, 35 की पावर 37/9, 35 की पावर 37/9। क्या निकालना है हमको, रिमाइंडर ही निकालना है। ठीक है, देखिए 35 की पावर 37, अब देखिए 9 का डिवाइड करेंगे 35 में तो 9 चौक 36, यानी कि फिर एक अंक ऊपर जा रहा है, यानी कि माइनस में रिमाइंडर आ रहा है, कितना आ रहा है -1 की पावर 37 रिमाइंडर आ गया अपॉन 9, यानी कि कितना आ जाएगा, पावर ऑड है हमारी, जब पावर ऑड होगी तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर -1 ही आएगा। और जब -1 आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए ये जो डिवीजन होता है जिससे डिवाइड करते हैं इसे इसमें प्लस कर लेंगे, तो 9 में से 1 गया 8 आंसर आ जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा 8 आएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल, 3 की पावर 1989,
क्वेश्चन नंबर 3 की पावर 1989/7। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करते हैं, 7 से हमें डिवाइड करना है। अब 3 पर कितनी पावर लगा दें कि हमें 7 से बिल्कुल करीब का अंक प्राप्त हो। ये तो +1 प्राप्त हो या -1 प्राप्त हो। ठीक, तो देखिए 3 को अगर पावर में खोल दे, 3 3 9 तो 27, 3 3 9 27, और 7 से अगर हम 27 को डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है इसको यहाँ पर अगर हम 27 बना लें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक, तो 27 कैसे आएगा कि हम इसको 3 की पावर 3 में खोल देंगे। ठीक है, अब 3 की पावर 3 में खोलेंगे तो इसे डिवाइड करेंगे, इसकी कितनी पावर यहाँ चढ़ाएंगे, 3 6, इस पर पावर कितनी हो जाएगी, 3 6 18, 3 6 18, फिर 3 6 18, 3 3 9, 3 3 9, 3 6 18 की 3 18 की 19। ठीक है, यानी कि 3 की और 663 की गुणा होकर के ये पूरी पावर आ जाती है। इस पावर को हमने इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, बटे 7। अब इसको हम 3 3 होते हैं 27 में तोड़ सकते हैं। 27 की पावर 663 बटे 7। अब देखिए 7 से अब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, इसके ठीक एक अंक ऊपर जा रहा है तो माइनस रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब तो कितना आ जाएगा, -1 की पावर 663/7, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया, -1 आ गया। जब -1 रिमाइंडर आता है तो क्या करते हैं, इसके डिवीजर को प्लस कर देते हैं और प्लस करके पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, 6 आंसर आ जाएगा। ठीक, अब सवाल नंबर है चौथा, 17 की पावर 200/18। 17 की पावर 200/18। देखिए पिछली वीडियो में यानी कि रिमाइंडर थ्योरम के पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, बताया था कि अगर ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या एक अंक कम हो, एक अंक कम हो और यहाँ पर पावर ऑड हो तो रिमाइंडर हम डायरेक्ट निकाल के रख देंगे, 1 आएगा। तब रिमाइंडर का कितना आएगा, हमारा 1 आएगा। लेकिन अगर पावर ऑड, अगर इवन पावर है तब तो रिमाइंडर 1 आएगा। अगर पावर यहाँ पर हम ऑड कर देते, क्या कर देते, ऑड कर देते यानी विषम कर देते, तो रिमाइंडर हमारा यही संख्या आ जाती है। कौन सी, ये 17 ही आंसर आ जाएगा। जैसे देख लेते हैं, जैसे 17 की पावर 200 है तब हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 1 आंसर। ठीक है, जब भी ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से एक कम हो, ठीक है, और पावर ऑड हो, वो पावर इवन हो, पावर इवन हो, तो रिमाइंडर सीधे सीधे हम बिना हल किए 1 लिख देंगे। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पर 17 की पावर ऑड होती, अगर यहाँ पर मान लो यहाँ पर होती 197/18, देख जो ऑड होती, पावर ऑड होती, तब हमारा रिमाइंडर कितना हो जाता, तब हमारा रिमाइंडर जो होता यही संख्या हो जाती जो ऊपर है। हाँ, रिमाइंडर हमारा 17 ही आंसर हो जाता। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छी तरीके से याद रखेंगे कि जब कोई भी संख्या ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से एक कम होगी और यहाँ पावर इवन होगी तो रिमाइंडर ठीक सीधे 1 लिख देंगे। और अगर यहाँ पर पावर नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या 1 कम होगी और पावर जो होगी वो ऑड होगी, तब हम रिमाइंडर यही संख्या आ जाती है, जो ऊपर जो अंश में जो संख्या होती है वही रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए अब और सवाल देख लेते हैं। जो 5वां सवाल है, 5वां सवाल 25 की घात 49 बटे 13। क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालेंगे इसमें, रिमाइंडर कितना आएगा, देखिए ऊपर 25 है नीचे 13, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, एक अंक आगे यानी कि निगेटिव रिमाइंडर, तो कितना हो गया, यहाँ पर निगेटिव रिमाइंडर प्राप्त हुआ है
-1 की पावर 49 अपॉन 13। तो जब यहाँ पर ऑड है, पावर ऑड है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? -1 ही रहेगा। ठीक है, अब रिमाइंडर -1 में तो आता नहीं है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? इसको हम प्लस कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा? 12 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, 46 की पावर 79 पावर, छठा सवाल, 46 की पावर 79 अपॉन 5। अब देखिए यहाँ पर 5, यहाँ 46 है। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 5 नहीं 45 बार चला जाएगा। फिर 1 बच रहा है। मैंने कहा ना, रिमाइंडर को हम बिल्कुल कोशिश करते हैं कि या तो +1 आ जाए या -1 आ जाए, बस। ठीक है, तो हमने देखा 5 नहीं 45, 46 में से 45 गया, 1 रिमाइंडर आ रहा है। लेकिन अब चूंकि 46 के अंदर ही अंदर है तो पॉजिटिव आ रहा है। अगर 46 से ऊपर जाता तो निगेटिव यानी कि ऋणात्मक रिमाइंडर प्राप्त होता। ठीक, तो 5 नहीं 45 यानी कि रिमाइंडर 1 आ गया। 1 की पावर 79 अपॉन 5 यानी कि 1/5 यानी कि रिमाइंडर हमारा आ गया कितना? 1 आंसर। ठीक है, सवाल नंबर 7वां, चलो यही कर देते हैं। 7वां सवाल क्या है? 69 की पावर 112, 69 की पावर 112 बटे 68। तो देखिए, हमने पिछली वीडियो में आपको ये कॉन्सेप्ट भी बताया था, क्या कि जब ऊपर की पावर, अभी हमने क्या बताया था कि जब ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से एक अंक कम हो, तब हम क्या करते थे कि ऑड में क्या करते थे? सीधे रिमाइंडर, अगर इवन है तो अगर इवन पावर है तब रिमाइंडर सीधे 1 हो जाता था, और ऑड पावर होती थी तो यही संख्या हमारा रिमाइंडर बन जाती थी। ठीक है, लेकिन जब नीचे की ऊपर की संख्या नीचे से ठीक 1 अंक ज़्यादा हो, तब हम क्या करते हैं? ऐसी कंडीशन में हम बिना हल किए सीधे रिमाइंडर 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा? यहाँ पर रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 1। ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया है। इस वीडियो में मैं पिछली वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आप इन क्वेश्चनों को हल करने से पहले पिछली वीडियो को एक बार अच्छी तरह से देख लेंगे तो इन सवालों को समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब चलिए चलते हैं 8वें सवाल पर। तो आगे समझना, अगर 1 अंक ऊपर ज़्यादा है और कोई भी पावर हो, लेकिन इसमें पावर का वो नहीं है, इसमें चाहे पावर ऑड हो या इवन हो, इसमें सीधे आंसर हमारा 1 ही आएगा। जब ऊपर का अंक 1 नीचे के अंक से ज़्यादा हो तब। ऑड इवन कब देखेंगे? जब ऊपर का अंक नीचे के अंक से 1 कम हो, तब देखेंगे। अगर ऊपर ज़्यादा है नीचे वाले से 1 अंक, तब हम ऑड इवन नहीं देखेंगे, सीधे आंसर 1 लिख देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सवाल नंबर है 8वां, 47 की पावर 130 बटे 48, 47 की पावर 130 बटे 48। देखिए, बिल्कुल वही सवाल आ गया। कौन सा? ऊपर की संख्या 1 कम है नीचे से, और पावर कितनी है? लेकिन पावर सम है। पावर कितनी कैसी है? सम है। कहने का मतलब पावर इवन है। सॉरी, पावर कैसी है हमारी? इवन है। ऑड नहीं है, पावर हमारी ऑड नहीं है, पावर इवन है। तो इसका मतलब है जब ऊपर की संख्या कम है नीचे की संख्या से, तो हम, और पावर हमारी अगर इवन है, सम है, तो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट 1 आंसर लिख देंगे। तो रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 1। ठीक, और अगर ऑड होती तब क्या करते? अगर ऑड होती तब क्या करते? ऑड होती तो हमारा यही संख्या यानी कि 47 ही रिमाइंडर हो जाता। ठीक है, अब 9वां सवाल, 9 की पावर 68 बटे 4,
9 की पावर 68/4। अब इसमें रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल है, 4 से डिवाइड कर दो 9 को, 4 दूनी 8, 1 बच रहा है, प्लस का बच रहा है, तो 1 की पावर 68/4, यानी कि रिमाइंडर हमारा कितना आ गया? 1 आंसर आ गया। ठीक, ये तो आसान था। 10वां 26 की पावर 239/25। 10वां सवाल है 26 की पावर 239/25। बिल्कुल सिंपल है, वही सवाल, वही इस टाइप का सवाल आ गया कि ऊपर नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या एक अंक ज़्यादा है, और पावर इस कंडीशन में पावर नहीं देखेंगे, चाहे सम हो चाहे विषम हो, सीधे रिमाइंडर एक आंसर। ठीक है, 11वां 28 की पावर 240/27। देखिए यहाँ पर भी वही है, ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से एक ज़्यादा है, तो इसमें भी सम या विषम पावर नहीं देखेंगे, डायरेक्ट रिमाइंडर कितना आ जाएगा? इसमें भी एक ही आंसर आ जाएगा। ठीक, 12वां 7 की पावर 9 + 4/6। 7 की पावर 9 + 4/6। अब इसमें रिमाइंडर निकालना है, तो देखिए इसमें रिमाइंडर किस तरीके से निकालेंगे? 6 का इसको हम पहले ऐसे लिख लें, 7 की पावर 9/6 + 4/6। देखिए 6 एकम 6, 1 बचा, पॉजिटिव रिमाइंडर आया, तो इसका मतलब 1 की पावर 9/6 हो गया, प्लस 4/6 ऐसे लिख लेंगे। जब 6 का 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 ही रिमाइंडर आएगा, सीधी सी बात। तो ये रिमाइंडर कितना आया हमारे पास? ये रिमाइंडर हमारा 1 आ गया, और ये रिमाइंडर हमारा 4 आ गया, तो टोटल रिमाइंडर हमारा कितना आ गया? 5 आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब 13वां सवाल देखते हैं। 13वां सवाल क्या है? 24 की पावर 115/25। फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया, कौन सा? कि नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या एक कम है। ठीक है, और रिमाइंडर कैसा है? ऑड है। मैंने बताया था जब ऐसी कंडीशन हो और रिमाइंडर जो ये पावर है वो ऑड हो, यानी कि विषम हो, तब हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? हमारा रिमाइंडर ये जो ऊपर वाली संख्या होती है यही आ जाता है, यानी कि 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये इवन होता, ये पावर अगर इवन होती तो हमारा रिमाइंडर 1 आता। ठीक है, किस कंडीशन में? जब ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से एक अंक कम हो। ठीक, आगे 14वां सवाल। 14वां सवाल क्या कह रहा है? 9 की पावर 8 - 2/8। 9 की पावर 8 - 2/8। तो इसको हम क्या कर लेंगे? इसको हम अलग अलग लिख लेंगे। 9 की पावर 8/8 - 2/8। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। 8 का डिवाइड 9 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा है, +1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1 की पावर 8/8 - 2 की पावर 8। ठीक है, इसका मतलब यहाँ कितना रिमाइंडर आया? 1। यहाँ कितना आया? -2। यहाँ रिमाइंडर 2/8 का मतलब 8 में जब 2 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 ही आएगा। 8 में जब 1 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। देखिए जब -1 आ रहा है तब हम क्या करेंगे? -1 जब रिमाइंडर हमारा आ रहा है, निगेटिव रिमाइंडर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसके डिवीजर यानी जिससे हम भाग दे रहे हैं उसे हम प्लस कर देंगे, तो 8 में से 1 गया, 7 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। अब देखते हैं 15वां सवाल। 15वां सवाल क्या है? 3 की पावर 21/5। 3 की पावर 21/5। देखिए बिल्कुल आ रहा है। अगर हम 3 3 9 कर दें, ठीक है, जैसे 3 3 9, 3 की पावर कितनी कर दें? यहाँ पर 3 की पावर अगर हम 3 कर दें और ऊपर 7 कर दें, 7 × 3 = 21/5। अब देखिए 3 3
देखिए नहीं, 3 की पावर 3 तो फिर तो 27 आ जाएगा। 3 की पावर स्क्वायर करने से काम चलेगा, 3 की पावर स्क्वायर। तो जब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 10 करना पड़ेगा, 2 दाम 20, अभी एक पावर बच रही है तो एक हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 2 दाम 20 और 1 21, ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। अब देखिए ये 2 दाम कितना हो जाएगा, 3 की पावर ये 20 हो जाएगी, गुणा 3/5। सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा। देखिए जब 3 की पावर, इसको हम खोल लेंगे अंदर, 3 तिया 9 करेंगे, 9 की पावर 10 गुणा 3/5, ठीक है। अब देखिए आ गया रिमाइंडर 1 आ गया। 5 9 में जब 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, लेकिन 9 से ठीक एक ऊपर जा रहा है तो माइनस यानी कि निगेटिव रिमाइंडर प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, हमको प्राप्त होगा यहाँ पर -1 की पावर 10 मल्टीप्लाई 3/5। जब यह पावर सम है तो ये पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब कितना आ गया, 3/5 आ गया। और 3/5 का मतलब हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर हमारा आ गया 3, ठीक है। जब 5 से 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, रिमाइंडर 3 ही आएगा, ठीक। 15 सवाल, 16 पे आ जाइए। 4 की पावर 200/17। 16 सवाल है, 4 की पावर 200/17, 4 की पावर 200/17। यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे। अगर मैं इसको 16 बना दूं कितना, तो 17 में 16 का डिवाइड कर सकता हूँ, -1 रिमाइंडर प्राप्त होगा। तो वैसा ही करेंगे। तो देखिए 4 को 16 बनाने के लिए इसके 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, और इसका स्क्वायर जब मैंने किया है तो यहाँ पावर 200 है, तो यहाँ पर ऊपर पावर कितनी लगानी पड़ेगी, 100 दूनी 200 हो जाएगी, ठीक है, बटे 17। तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, यानी 16 की पावर 100/17। अब जो 17 में 16 का डिवाइड करेंगे, एक अंक ऊपर जा रहा है तो माइनस का रिमाइंडर प्राप्त होगा, यानी कि -1 का पावर 100/17। देखिए जब यहाँ पर पावर कैसी है, इवन है, सम है, तो हम ये पावर प्लस की हो जाएगी, नहीं 1/17 आ गया। 1/17 का 1/17, यानी कि रिमाइंडर कितना हो गया हमारा, यानी कि रिमाइंडर हमारा आ गया 1 आंसर। ठीक है। और वैसे भी हमने देखा यहाँ पर 16, एक अंक नीचे से एक अंक कम है और पावर अगर सम है तो मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट एक आंसर लिख देंगे, इतना हल करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक। तो देखते हैं और सवाल देख लेते हैं। 18वां सवाल क्या है, नहीं 17वां होगा। 17वां सवाल, 16 करा दिए थे, 17वां चल रहा है, ठीक है। 17वां क्या है, 59 की पावर 425, 59 की पावर 425/58। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। मैंने क्या बताया था कि ऊपर एक अंक ज्यादा हो, पावर कैसी भी हो, सीधे रिमाइंडर एक आंसर आ जाएगा। सवाल देखते ही आंसर रिमाइंडर 1, ऊपर की संख्या नीचे से एक अंक ज्यादा हो, पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो, चाहे कितनी ज्यादा हो कितनी कम हो, रिमाइंडर सीधे 1। आगे समझे। नेक्स्ट 18वां सवाल। अब देखिए 18वां सवाल क्या कह रहा है, 2 की पावर 131/63, 2 की पावर 131/63। अब इसमें रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर कितना है 63 और यहाँ 2 की पावर 131 है, तो हम कोशिश करेंगे कि रिमाइंडर +1 या -1 आए, नेगेटिव रिमाइंडर आ जाए या पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाए एक, ठीक है। तो हमने देखा ये 2 है, यहाँ पर 63 है। अगर हम 2 को 64 बना दें, 2 को 64 बना दें तो 63 कम 63 आ जाएगा और 2 64 बन भी जाएगा। कैसे, 2 की पावर कितनी लगा दें, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी
64 2 की पावर 6। तो यहाँ आराम से हम क्या करते हैं कि 2 की पावर हम 6 कर देते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर 131 पावर है, 6 से डिवाइड करेंगे इसको, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 20 छिक 120, यानी कि 25 छिक तो 150 हो जाएगा। 131 है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना करेंगे हम पावर, यहाँ पर कितनी करेंगे 6 कम 6 21 कर दें। 6 कम 6 देखिए 21 अगर कर देते हैं तो 6 कम 6 6 दूनी 12 126 हो जाएगी। अगर 22 कर देंगे यहाँ पर तो 6 दूनी 12 की 2, 6 दूनी 12 1 13 132 हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 21 कर देंगे, यानी कि 6 की पावर 21 से जब गुणा करेंगे तो 6 कम 6 6 दूनी 12, यानी कि 126 पावर तो हो गई। ठीक है, 6 कम 6 6 दूनी 12 126। अब यहाँ पर पावर कितनी है 131 है, तो कितनी पावर बची 5। तो हम 5 पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई करके रख देंगे और फिर बटे 63। ठीक है, अब इसको जब हम खोलेंगे 2 की पावर 6 को जब खोलेंगे तो कितना आएगा 64 आ जाएगा, यानी कि 64 की पावर 21 बटे 63 मल्टीप्लाई। ठीक है, 64 गुना मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 को जब हम खोलेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। अब देखिए 63 का डिवाइड जब 64 में करेंगे तो कितना आएगा पॉजिटिव रिमाइंडर 1 ही तो प्राप्त होगा, तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि हमारा ये प्राप्त हो गया 1 की पावर 21 मल्टीप्लाई 32 बटे 63। ठीक है, तो 1 की पावर जब 21 होगा तो ये तो 1 ही हो गया, लेकिन 32 में जब 63 का डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा 32 ही रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ कितना हो गया 32 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा 32 आएगा। ठीक, अब सवाल नंबर कर लेते हैं 19वां सवाल क्या कह रहा है 13 की पावर 58 बटे 19वां सवाल 13 की पावर कितनी है 58 बटे 168। अब देखिए 168 है, अगर ऊपर 169 हो जाए तो हमारा रिमाइंडर 1 या -1 दोनों में से बिल्कुल करीब रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 169 कैसे जाएगा, अगर हम पावर 2 कर दें 13 की, तो 13 की पावर 2 और ऊपर कितना लगाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 18 29 दूनी 58, यहाँ पर 2 कर दिया, ऊपर होल पावर 29 कर दी बटे कितना 168। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169 हो गया, और इसकी पावर कितनी हो गई 29 बटे 168। जब नीचे की ऊपर की संख्या नीचे से एक अंक ऊपर हो तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, मैंने बताया था हल करने की जरूरत नहीं, सीधे रिमाइंडर आंसर लिख देंगे, हमारा एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे समझे। अब 20वां सवाल देख लेते हैं। 13 की 168। देखिए 20वां सवाल है, 20वां सवाल हमारा क्या कह रहा है 153 की पावर 53 153 की पावर 153 प्लस 153 बटे 154। तो देखिए इसमें अब रिमाइंडर हम किस तरीके से निकालेंगे। हमने ये देखा कि यहाँ पर 154 है और 153 की पावर 153 दे रखी है। ठीक है, तो 154 में जब 154 से जब 153 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा -1 ही तो आएगा, एक अंक ऊपर जा रहा है रिमाइंडर, तो -1 रिमाइंडर हो गया, यानी कि -1 की पावर 153 प्लस 153 बटे 154। तो -1 पर कितनी पावर है ऑड पावर है, विषम पावर है, यानी -1 ही रहेगा, यानी -1 प्लस 153 बटे
154। 153 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा हमारे पास? 152 बचेगा बटे 154। तो देखिए जब 152 बटे 154 आ गया, इसका मतलब बड़ी संख्या से जब छोटी संख्या में डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है? वही संख्या आती है। तो ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? हमारा 152। आगे समझे? देखिए आप लोग जो इससे पिछला वाला जो वीडियो है उसे आप लोग जरूर देख लें, क्योंकि जब वो वीडियो देख लेंगे इसमें जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं उसके बाद जब इन सवालों को करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 21वां सवाल नंबर कितना है? 21। 88 की पावर 89, 88 की पावर 89 प्लस 26 बटे 89। तो इसको भी ठीक इससे पिछले वाले सवाल की तरह है, इसको भी वैसे ही हल कर लेंगे। 89 में जब 88 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? -1, नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, यानी कि -1 की पावर 89 प्लस 26 बटे 89। ठीक है, जब यहाँ पावर ऑड है तो ये तो माइनस ही 1 हो गया, -1 प्लस 26 बटे 89 हो गया, यानी 26 में से 1 गया 25 बटे 89, क्योंकि 25 छोटी संख्या है, 89 से इसमें डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर हमारा 25 आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल नंबर देखते हैं 22वां। पाँच की पावर 49 बटे 126। 22वां सवाल। 5 की पावर 49 बटे 126। 5 की पावर 49 बटे 126। देखिए अब इस सवाल को किस तरीके से हल करेंगे। यहाँ पर 126 है और यहाँ पर कितना है? 5 है। तो अगर ऊपर किसी तरीके से 125 आ जाए या 127 आ जाए, यानी कि कुल बिल्कुल करीब करीब जाए, रिमाइंडर हमें +1 या -1 इस तरीके से प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो हमने देखा 5 को हम अगर 5 पर घात 3 लगा दें तो 125 आ जाएगा। तो हम यहीं पर यही काम करेंगे, 5 पर हम घात कितनी लगा देंगे? 3 लगा देंगे, और चूंकि यहाँ पर 49 है तो यहाँ 16 3 48। अब जो एक पावर बची है वो यहाँ पर हम एक कर देंगे, 16 3 48 और 1 49 बटे 126। ठीक है, अब एक ये हमारा हो गया 125। 5 की पावर 3 कितनी हो गई? 25 पंजे 125। 125 की पावर 16 मल्टीप्लाई 5 बटे 126। जब 126 में 125 में डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर प्राप्त होगा? नेगेटिव रिमाइंडर, यानी कि माइनस में रिमाइंडर आ जाएगा -1, यानी कि -1 बटे 16 मल्टीप्लाई 5 बटे 126। चूंकि पावर यहाँ कैसी है? इवन है, सम है, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, यानी कि 1 गुणा 5 बटे 126 आ जाएगा, यानी कि 5 बटे 126 आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा? रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 5 आंसर। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5 आंसर, क्योंकि जब 126 से 5 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 ही आएगा। ठीक है, अब सवाल नंबर आ जाते हैं 2223वां सवाल। 23वां सवाल। सिक्सटी सेवन की पावर 67/68। ये तो सिंपल ही सवाल है। कितना रिमाइंडर आएगा? मैंने बताया था नीचे ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से 1 कम हो तो अगर पावर इवन है तब तो रिमाइंडर 1 आएगा, और अगर पावर ऑड है ऐसी कंडीशन में तो रिमाइंडर हमारा ये ऊपर वाली संख्या ही आ जाएगी। तो यहाँ पावर ऑड है इसलिए रिमाइंडर हमारा 67 आंसर। 24वां। कुछ सवाल बिल्कुल देखते ही अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा तो सवाल देखते ही आंसर आएगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 24वां सवाल क्या है। 7 की पावर 113 बटे 50, 7 की पावर 113 बटे कितना है 50। देखिए फिर वो रिमाइंडर करीब लाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इसको 49 कर दूं, 7 को 49 कर दूं, 7 पर स्क्वायर लगा दूं और यहाँ पर 113 है तो 2 छिक अगर यहाँ 56 कर दूं, 56 दूनी कितना हो गया 2 छिक 12 की 2 पंजे तो 112, लेकिन यहाँ पावर 113 है तो एक अंक हम जोड़ के लिख देंगे। यहाँ पर 7 की एक पावर जोड़ के मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है, अपॉन 50 आ गया। ठीक, अब इसमें इसको 7 7 कितना हो जाएगा हमारा 49 की पावर कितनी 56 मल्टीप्लाई 7 बटे 50। ठीक है, अब ऊपर एक अंक हमारा देखो कम है, ऊपर एक अंक हमारा कम है, पावर इवन है तो ये तो इसका रिमाइंडर तो कितना हो जाएगा, इसका तो रिमाइंडर 1 ही हो जाएगा और 1 की 7 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आगे समझना। अब सवाल नंबर देख लेते हैं 25वां। 25वां सवाल क्या है। नौ की पावर 6 माइनस 11 बटे 8, 9 की पावर 6 माइनस 11 बटे 8 क्या निकालना है, इसका रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए इसको पावर को हम अलग अलग कर देते हैं, यहाँ 9 की पावर 6 बटे 8 कर दें और माइनस 11 बटे 8 कर दें। तो देखिए जब इसमें 8 करेंगे ऊपर एक अंक ज़्यादा है, मैंने क्या बताया था ऊपर एक अंक ज़्यादा होगा तो हम पावर नहीं देखेंगे कि सम है या विषम है, सीधे इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस अब 8 में ये 11 बटे 8 है तो इसमें जब 8 में 8 से 11 का भाग देंगे, 11 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 8 के 8 3, तो रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया। अब ये आपस में घट जाएंगे, -3 में से 1 गया माइनस के 2, जब रिमाइंडर माइनस में आएगा तो हम क्या करते हैं, जिस ये डिवीजन होता है जिससे हम भाग देते हैं उसको हम प्लस कर देते हैं। तो 8 2 6, 8 में से 2 गया 6, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 6 आ गया। आगे समझ में। अब सवाल नंबर है 26वां। 78 गुणा 55, 78 गुणा 55 गुणा 58 गुणा 24 गुणा 58 गुणा 24 गुणा 86 गुणा 86 बटे 14। देखिए हम रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करके, कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके इतनी बड़ी गुणा को हम सभी की सारे अंकों की बिना गुणा किए डायरेक्ट इसमें 14 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। हम इसको गुणा नहीं करेंगे कि हम सबकी गुणा करें उसके बाद 14 से डिवाइड करें तब उसमें रिमाइंडर निकालें, नहीं, हम ऐसे ही अलग अलग रिमाइंडर निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई करके लास्ट में आंसर निकाल लेते हैं। तो देखिए 14 पर इसमें जब डिवाइड करेंगे 14 से, 14 पंजे 70, 14 पंजे 64, 84, देखिए तो कितना आ गया 64। देखिए 14 पंजे 70 तो 8 ज़्यादा आ रहा है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे, 14 6 84 और 84 कितना होगा 78 2 80, अच्छा यानी कि माइनस का 6। ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा -6। अब 14 को 55 में आ जाइए, 14 कम 14 14 चौक 56, 14 चौक 56 तो यह -1 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई अब 58 में 14 चौक 56, 14 चौक 56, 14 पंजे 70, 70 ज़्यादा हो जाएगा तो 14 चौक 56 यानी कि यहाँ प्लस के 2 आ गए। ठीक है, 24 में देखिए 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 कम 14 10 आ रहा है, लेकिन 14 दूनी 28 लेते हैं तो यह -4 आ जाएगा। ठीक, और 14 6 84, 14 6 84, 14 7 98 ज़्यादा लगे, 14 6 84, 84 2 86 यानी कि ये +2 रिमाइंडर आ गया। आगे समझें। अब इनके सबकी क्या कर देंगे हम, इन सबकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो
माइनस 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 कितने हमारे पास, 1 2 3 माइनस है, यानी कि जब -3 है तो जो इनकी मल्टीप्लाई जो आएगी वो माइनस में ही आएगी। तो 6 कम 6 दूनी 12 चौक 48, 48 दूनी 2 8 16 की 6 2 चौक 8 96, 48 दूनी कितना 96, लेकिन माइनस के 96, 48 दूनी किसका आएगा, माइनस के 96 आएगा। ठीक है, लेकिन जब रिमाइंडर हमारा माइनस के 96 बटे 14, ठीक है, अब इसको फिर डिवाइड कर देंगे, फिर से डिवाइड कर देंगे, ज़्यादा आ रहा था तो 14 पंजे 70, 54 84, 14 चिक 84, 14 सत्ते 98। जब 14 सत्ते 98 आएगा, 14 सत्ते हम लेंगे इसको 7 बार लेंगे तो प्लस के 98 आएगा, प्लस के 98, तो ये 98 प्लस के हैं, ये माइनस के 96 हैं, तो घट के कितना आ जाएगा 2, 2 बटे 14, यानी कि रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। आगे समझ में। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, कौन सा सवाल, 26 हो गया। अब देख लेते हैं 27वां सवाल। 27वां सवाल क्या है, 275 प्लस 165, 275 प्लस 165 प्लस 118 प्लस 157 प्लस 118 प्लस 157 बटे 12। देखिए, जब मल्टीप्लाई इतनी बड़ी दे रखी थी तब भी हमने रिमाइंडर इस तरीके से निकाला था इसका, जब हमने बिना मल्टीप्लाई करके निकाला था, जब हमको जोड़ दिया होगा तब भी हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे नहीं, इन संख्याओं को जोड़ेंगे नहीं, सीधे हम 12 से डिवाइड सबको करते रहेंगे और रिमाइंडर निकालते रहेंगे। ठीक है, 275 है तो 12 दूनी 24, कितने बचे 3 बचे, तो 12 3 36, 12 दूनी 24, यहाँ बचे 3 35 हो गए, 12 3 36, तो कितना आ गया 12 दूनी 24, 12 36, 12 36 की 6 और 12 दूनी 24 और 3 27, 276। ठीक है, देखिए एक अंक ऊपर जा रहा है, जब एक अंक ऊपर जाएगा तो माइनस ले लेंगे। ठीक है, और इसके बाद 165 में करिए तो 12 कम 12 4 बचे, 12 कम 12 4 बचे, 45 हो गया, 12 36 12 चौक 48, यहाँ माइनस के 3 आ जाएंगे ऊपर जा रहा है, 165 से 3 अंक ऊपर जा रहा है, इसके अंदर -3 मिलेगा हमको, ये 118 पे आ जाइए, 12 में 108, 12 में 108, 12 धाम 120, 12 धाम 120, 120 धाम 120 करेंगे तो 118 से 2 अंक ऊपर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब 157 पे आ जाइए, 12 कम 12, यहाँ से 3 37, 12 3 36, यानी कि यहाँ +1 मिल रहा है। देखिए इन सबको कैलकुलेट कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, देखिए -3 -1 -4 -6 प्लस का 1, -6 प्लस का 1 बटे 12, यानी कि -5 बटे 12। तो जब इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है, -5 आ रहा है। जब माइनस में रिमाइंडर आएगा तो हम क्या करते हैं, जो डिवीजन होता है, जो भाग देने वाली संख्या होती है, उसको हम प्लस कर देंगे, यानी 12 में से 5 गया 7 रिमाइंडर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल नंबर देख लेते हैं 28वां। ठीक, 28वां सवाल, 28वां सवाल क्या कह रहा है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 100 बटे 10। ये सवाल है। अब सवाल हमको दे दिया है फैक्टोरियल में, किसमें दे दिया है, फैक्टोरियल में। तो इसको किस तरीके से हल करेंगे, देखिए हमको 10 से डिवाइड करना है, कितने से करना है, 10 से। तो देखिए अगर हम फैक्टोरियल 1 खोलते हैं तो 1 ही रहता है, फैक्टोरियल अगर हम 2 खोलते हैं तो 1 गुणा 2 बराबर 2 आ जाता है, फैक्टोरियल अगर हम 3 खोलते हैं
तो 1 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 एकम बराबर 6 आ जाता है। फैक्टोरियल अगर हम 4 खोलते हैं तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, 4 3 12 दूनी यानी कि 24 आ जाता है। ठीक है, और जैसे फैक्टोरियल अगर हम 5 खोलते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 आ जाता है। ठीक है, लेकिन हमने ये देखा कि ये जो 10 है ये किसी भी फैक्टोरियल को डिवाइड नहीं कर रहा है पूरा पूरा, लेकिन जैसे हमने फैक्टोरियल 5 खोला तो ये 10 जो है ये पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, 2 पंजे 10, ये पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फैक्टोरियल 5 है इसमें 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, और जब 2 और 5 दोनों आ रहे हैं इसका मतलब ये हुआ ये 10 संख्या जो है फैक्टोरियल 5 को पूरा पूरा विभाजित कर रही है। ठीक इसी प्रकार फैक्टोरियल यहाँ पर 6 भी आएगा। जब फैक्टोरियल 5 में 2 और 5 है तो इसका मतलब फैक्टोरियल 6 में भी 2 और 5 होंगे। इसका मतलब फैक्टोरियल 5 के बाद जितनी भी आगे संख्याएं आएंगी उन सभी में 2 5 होगा। इसका मतलब ये 10 जो है आगे की जितनी भी फैक्टोरियल 5 और 5 के बाद जितनी भी फैक्टोरियल होगा उन सबको पूरा पूरा विभाजित कर देगा। इसका मतलब है ये पूरा पूरा ये जो है ये पूरा पूरा विभाजित हो गया। ठीक है, और यह रिमाइंडर 0 हो गया। अब बचा ये, इसको देख लेते हैं। तो फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 बटे 10। ठीक है, ये तो डिवाइड हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब इतना हिस्सा बचा, इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 का मतलब 1 हो गया, 2 का मतलब 1 दूनी 2 हो गया, 3 का मतलब 1 2 3 6, और 4 का मतलब 4 का फैक्टोरियल 4 का मान कितना हुआ, 1 2 3 4 3 12 दूनी 24 बटे 10। 24 6 30, 2 24 ये हो गया मेरा 24 24 6 30, 2 32 और 1 33 यानी 33 बटे 10। और 10 से जब 33 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, इसलिए रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 3। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, अब सवाल नंबर देख लेते हैं। एक 29वां सवाल, 29वां भी सवाल ऐसा ही है, फैक्टोरियल का ही है। फैक्टोरियल 1 गुणा फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस आगे फैक्टोरियल 100 और डिवाइड करना है 12 से। यहाँ पर कितने से था, 10 से था, यहाँ पर कितने से है, 12 से है। तो देखिए जब यहाँ पर 12 से है तो बिल्कुल वही कहानी, यहाँ 12 किस में आ रहा है, देखो फैक्टोरियल 4 में 1 2 3 4 4 3 12 हो रहा है। इसका मतलब ये अगर यहाँ पर 12 है तो वो फैक्टोरियल 4 से लेकर और आगे जितना भी फैक्टोरियल होगा उन सबको पूरा पूरा विभाजित कर देगा, क्योंकि फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे उसमें सब में 4 और 3 आएगा ही, 4 3 12, और ये 12 उन सबको पूरा पूरा विभाजित कर देगा, यानी कि रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो पूरा खत्म, इतना हिस्सा पूरा खत्म, केवल अब इतना हिस्सा ले लेंगे। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल फैक्टोरियल नहीं बटे 12। ठीक है, अब देखिए इसका मान कितना हो गया, 1, इसका मान 2 1 2, इसका मान 3 दूनी 6, 1 दूनी 2 3 6 बटे 12, तो ये हो जाएगा 6 2 8 1 9 बटे 12। अब 9 में तो 12 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, हमारा रिमाइंडर आ गया 9। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया, 9। ठीक, अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अरे बच्चों अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है 7 की पावर 7 अपॉन 11, इसमें हमको रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए हमेशा याद रखिए हम रिमाइंडर थ्योरम में के सवालों को हल करने के लिए यूनिट डिजिट का भी सहारा ले सकते हैं, बशर्ते हमारे पास अंक कौन कौन से हों, 2 हों, 7 हों
8 हो, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 2, 7, 8, ये जब इस प्रकार के जो अंक आएंगे तो इसमें हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट का सहारा लेते हैं। अब देखिए जब 2, 7, 8 जब होगा तो हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, और जो 4 से डिवाइड जब हम करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो उस संख्या की पावर बन जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं 7 इस 7 में, इस वाले 7 में 4 से डिवाइड कर दूं, इस वाले 7 में 4 से डिवाइड कर दूं तो 4 एकम 4, पावर रिमाइंडर शेष कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। जो शेष बचता है वो इस पे आगे वाली संख्या पर पावर लग जाती है, वो इस पर पावर लग जाती है, संख्या पर पावर लग जाती है, यानी कि जो रिमाइंडर बचता है वो संख्या पर पावर के रूप में रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ 7 की पावर 3 हो गई। इसी प्रकार हम इस 7 में जब डिवाइड करेंगे 4 से तो फिर रिमाइंडर 3 बचेगा, तो फिर यहाँ पावर 3 आ जाएगी। इसका मतलब वो ये हुआ कि 4 से डिवाइड करने पर यूनिट डिजिट का प्रयोग करने से ये जो पूरी जो पावर है ये हमारी 7 की पावर 3 के रूप में प्राप्त हो गई बटे 11। तो ये पूरी पावर जो है किसमें सिमट गई, 7 की पावर 3 में, ठीक। अब 7 की पावर 3 को खोल लेते हैं तो कितना आएगा हमारा, 7 गुणा 7 गुणा 7 तो बटे 11 हो गया। इसमें जब डिवाइड करेंगे तो क्या, 7 4 11, जब डिवाइड करेंगे तो कितना, 7 7 49, 49 7 7 9 63 के 3, 7 चौक 28 और 6 34 बटे 11। 11 से इसको डिवाइड कर देंगे हम, 11 से 343 को डिवाइड कर देंगे, 11 2 33, ठीक है। 4 में 3 गया 1, 13 हो गया, 11 कम 11, 3 में से गया 2, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 2। आगे समझ में, ठीक। तो इस प्रकार है कि जब सवाल होंगे तो उसमें हम यूनिट डिजिट का भी प्रयोग कर सकते हैं और करने से उस सवाल को आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, लास्ट सवाल, 6 की पावर 2013 बटे 10 में रिमाइंडर, यानी 6 की पावर 2013 में जब हम 10 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट लिखाया था आप लोगों को कि 6 की पावर अगर n हो और 10 से डिवाइड हो तो हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा, हमेशा रिमाइंडर 6 ही आएगा, हमेशा रिमाइंडर 6 ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ 6 की पावर 2013 है, यानी कि 6 की पावर कितनी भी हो तो वहाँ रिमाइंडर जो कितना आएगा वो 6 ही आएगा, अगर 10 से डिवाइड हो रहा है तब, ठीक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया है, ठीक है। लेकिन मैंने लंबे वीडियो की चिंता ना करते मैंने ये सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा आज सवाल हो जाएंगे, जिससे रिमाइंडर थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों की अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसलिए लंबे वीडियो अगर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अभी इसके कुछ और थोड़े से सवाल बचे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल हैं, वो सवाल मैं रिमाइंडर थ्योरम के पार्ट 3 में लेके आऊँगा, ठीक है। तब तक आप इन सवालों को प्रैक्टिस कर लीजिए और वीडियो फर्स्ट रिमाइंडर थ्योरम का जो पार्ट 1 है वो आप ज़रूर देख लेना, जिससे ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, बस अब यहीं पर मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।